What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? तो बेसिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक क्यूब ली यहाँ पे, और सबसे पहले कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्यूब में हमारे पास 3 डिमेंशंस होती है। यहाँ पे अगर मैं इस डिमेंशन को x लेता हूँ और इसको अगर मैं z लेता हूँ और इस डिमेंशन को अगर मैं y डिमेंशन लेता हूँ तो ये मेरे पास 3 डिमेंशंस हो गए। अगर देखिए यहाँ पे मैं तीनों डिमेंशंस को लिख लेता हूँ x y z। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एक्स डिमेंशन है, अभी मैंने इसका कोई कट नहीं लगाया, तो ये मेरे पास अभी 1 पीस है। एक डिमेंशन ये भी 1 है और ये भी मेरे पास 1 पीस है। तीनों 1 1 पीसेस है। तो अगर मैं 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक क्यूब है। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक क्यूब आया। अब मैं क्या करता हूँ को जो मेरे पास एक्स एक्सेस है इसमें एक कट लगा देता हूँ। एक कट लगाऊंगा तो इस कितने पीसेस में डिवाइड हो जाएगी? 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स कि एक्स एक्सेस मेरे पास 2 पीसेस में डिवाइड हो गई, और वाई जो 1 है, अभी जेड भी मेरे पास 1 है, सॉरी 1 है। तो मेरे पास टोटल कितने पीसेस बनेंगे? इसके 2 पीसेस बन जाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे जो वाई एक्सेस है इसको मैं 3 पीसेस में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पीस ये हो गया, ये सेकंड पीस हो गया और ये थर्ड पीस हो गया। तो मैंने एक्स को कितने पीसेस में डिवाइड किया? एक्स को मैंने डिवाइड किया 2 पीसेस में, वाई को मैंने डिवाइड किया 3 पीसेस में, और जेड को मैंने नहीं डिवाइड किया। तो टोटल मेरे पास कितने पीसेस आ गए? इसके 6 पीसेस आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक्स वाई और जेड जितने पीसेस में हम डिवाइड करते हैं तीनों डिमेंशंस को, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ कितने पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया है। और अगर एक और चीज़ यहाँ पे हम ध्यान से देखें, एक्स एक्सेस को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड किया, इसके एक फेस को मैंने 2 फेसेस में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे कट कितने लगे? 1 कट लगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने कट लगे थे? जब मैंने इसको 2 पीसेस में डिवाइड किया था तो 1 कट लगा था और 2 पीसेस में डिवाइड हो गया था। और अगर मैंने 3 पीसेस में डिवाइड किया तो इस यहाँ पे कितने कट लगे थे? 2 कट लगे थे। 1 पीस में तो पहली था वो, कोई कट नहीं लगा था। तो अगर मैं ये कट को टोटल करूँ तो मेरे पास कितने कट आए थे? 3 कट आए थे। यहाँ से मेरे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ मुझे उसके कट पीसेस रिक्वायर्ड है वो मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। हर एक फेस को मुझे उतने डिवाइड करना होगा, और कितने नंबर ऑफ कट्स लगेंगे वो कहाँ से पता चलेगा? उसको एक माइनस करके। जैसे 2 पीसेस है तो उसका 1 कट लगेंगे, 3 पीसेस थे तो 2 कट लगेंगे, अगर कोई भी नहीं था तो 0 लगेगा। यहाँ पे मेरे पास 64 है। देखिए यहाँ पे 64 है तो 64 यहाँ पे आ गया, तो बहुत इजी था ये, लेकिन कोई भी नंबर आ सकता था। मैं आपको किसी भी नंबर को सॉल्व करना बताऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 64 था तो मेरे पास 3 डिमेंशंस थी, एक्स था, वाई था और जेड था। अगर मैं तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 64 है वो क्या था? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 से आता। अगर मैं x को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, y को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं और z को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास टोटल कितने पीसेस बनेंगे? 64 पीसेस बनेंगे। 64 पीसेस बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? क्योंकि एक कट हमेशा कम लगता है पीसेस से, तो यहाँ पे मेरे पास 3 पीसेस होंगे, y पे मेरे पास 3 कट होंगे, सॉरी, और z पे भी मेरे पास 3 कट होंगे। मतलब कि टोटल कितने कट लगेंगे मेरे पास? टोटल 9 कट लगेंगे। तो 9 है यहाँ पे जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। और मैक्सिमम कितने होंगे? यहाँ पे क्या बोला था कि लीस्ट पॉसिबल नंबर, कम कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? अगर 64 का ही हम सॉल्व करें, 64 पीसेस को डिवाइड करना है, और यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा? मेरे पास 3 डिमेंशंस हैं, एक्स वाई जेड। एक्स को मैं डिवाइड नहीं करता, वाई को भी डिवाइड नहीं करता, और जेड को मैं 64 पीसेस में डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं पीसेस देखूँ, कट देखूँ, कितने कट में डिवाइड किया? यहाँ पे 0 कट लगा क्योंकि 1 पीस है, यहाँ पे 0 कट लगा, और यहाँ पे मैंने 63 कट लगाए, और टोटल मेरे पास कितने कट लगे? 63। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि अगर मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा? उसके आइडेंटिकल नंबर, उसका क्यूब फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि उसका क्यूब पॉसिबल है या नहीं है। जैसे मेरे पास 27 पीसेस बोला होता,
तो मुझे पता है कि 3 × 3 × 3 होगा, तो मैं ऐसे क्यूब फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जैसे 125 हो जाता तो मैं लिखता वहाँ पे 5 × 5 × 5 और मुझे वहाँ से इसके नंबर ऑफ मिनिमम कट्स फाइंड आउट हो जाते। और जैसे 64 है तो 64 का मैंने लिख दिया 4 × 4 × 4। और अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पीसेस है उसमें से एक कम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 124। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो वो कितना आएगा मेरे पास 26। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक और यहाँ पे क्लियर करने की बात है, क्योंकि इसका सॉल्व तो हमने कर लिया, लेकिन एक और चीज़ क्लियर करें। अगर वो बोलता कि 100 पीसेस में इसको स्प्लिट करना है, 100 पीसेस में इसको तोड़ना है, तो 100 के लिए अभी मेरे पास 3 डायमेंशन है एक्स, वाई और जेड, लेकिन 100 पीसेस के लिए मेरे पास इसका कोई क्यूब नहीं है। जैसे मैंने 64 को लिख दिया था 4 × 4 64 को लिख दिया था 4 × 4 4, वैसे मैं 100 को नहीं लिख सकता। अगर 1000 होता तो मैं लिख सकता था कि 10 × 10 × 10, लेकिन 100 का ऐसा नहीं होता। लेकिन 100 का नहीं होता तो इसका कोई ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो, जैसे 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को 4 से किया तो 100। तो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें जिसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे अगर हम 5 को 5 से डिफरेंस देखें तो 0 होता है, और 5 का 4 से देखेंगे तो 1 होता है। तो डिफरेंस बहुत कम है इन तीनों डिमेंशंस में। तो ये इसका मिनिमम नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके कितने कट लगेंगे, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे कितने कट लगेंगे 4, जेड एक्सेस पे कितने लगेंगे 3, और टोटल मेरे पास कितने कट आएंगे 11 आंसर आ जाएगा इसका। अगर ऑप्शन से मुझे करना होगा ऐसा, कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में भी हमारे पास हो सकता है कि ऑप्शन को देखकर हम आंसर ले आए, तो क्या करेंगे। तो ऐसा होगा कि जो 100 है हमारे पास, 100 के पीछे और 100 के आगे परफेक्ट क्यूब देख ले क्या है। अगर हम 100 के पीछे देखें तो उसका परफेक्ट क्यूब देख लीजिए। 100 के आगे कितना परफेक्ट क्यूब होता है 125 होता है। 125 का मेरे पास क्या आएगा 5 × 5 तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और 4। तो टोटल मेरे पास कितने कट लगेंगे 12। इट मीन्स कि मेरा आंसर 12 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ इसको मैंने ऊपर 125 ले लिया ना, तो 12 से कम आएगा। ऑप्शन से हम देख लेंगे कि 12 से कम कौन सा नंबर है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं देखूँ इस 100 से कम 64 होता है। 64 का हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो 64 का कितना आया था हमारे पास 9 आया था, और 125 का कितना आ गया 12 आ गया। इट मीन्स कि जो मेरा आंसर होगा वो इन दोनों के बीच होगा, जहाँ तो वो कितना होगा 10 होगा, जहाँ वो कितना होगा 11 होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको ये नंबर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो। अगर से निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं निकाल सकते तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। तो आई थिंक कि आपको जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या होता है कि 3 डिमेंशंस ले लेनी होती है, और जो भी नंबर आपको बता दिया उन्होंने, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना होता है क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इनसे कम जो होता है वो उसके नंबर ऑफ कट्स होते हैं। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी नंबर हो गया तो मैंने कहा कि उसके पीछे का एक परफेक्ट क्यूब, उसके आगे का एक परफेक्ट क्यूब, उनका निकाल लीजिए, उनके बीच में ही आपका जो होगा आंसर आएगा इसका। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कंसेप्ट, और यूपीएससी में आया हुआ है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो।